हेलो फ्रेंड्स, आज उसी अंदाज में एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो हम कर रहे थे पीछे एएलपी आरआरबी एएलपी का टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ऑलरेडी हम प्रथम शिफ्ट का ही क्वेश्चन कर रहे थे। कल जो हम क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे मेरे दोस्त, 10 क्वेश्चन का वेटेज था। आज हम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही लेंगे जो ऑलरेडी एक शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसी एक नए अंदाज के साथ आप लोग इस वीडियो को बारीकी ढंग से देखें। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन में कहीं भी कोई त्रुटि आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और देखेंगे अच्छी तरीक़ा से, बारीकी ढंग से। बने रहिए इस वीडियो में। बढ़ते हैं हम आगे, देखा जाए क्वेश्चन में आगे। ये जो आज का वीडियो रहने वाला है बोस, वो पार्ट 2 रहेगा क्वेश्चन, जो आरआरबी एलपी 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा 100%, जो आपको टाइम भी दिया हुआ है। ये बात तो ध्यान रखिए। हम बढ़ते आगे एक नए क्वेश्चन के साथ। और आपको ये भी बताया जाए कि ये जो क्वेश्चन जो लिए 100% ऑथेंटिक है। इसमें हमारे टीम या हम किसी प्रकार से कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किए, ना इसमें कोई प्यूरीफाई किया गया है। ये क्वेश्चन बारीकी ढंग से जो एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बात ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जो दिया हुआ है। जो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका पार्ट 2 जो रहेगा उसको हम 1 से इंडिकेट करेंगे, ना कि हम ऑलरेडी इसको हम 11 लिखें या 12। इसको उबाने से करेंगे। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन से कुछ कम भी हो सकता है। जो कोई क्वेश्चन डायग्राम का आते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन में करा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाता है। कितना सेकंड का समय लगता है? 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखो भाई दोस्त, ये जो क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 100 मीटर लंबे, 100 मीटर देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ना कि 100 मीटर लंबे। देखिए लीजिए ध्यान से क्वेश्चन में कि 100 मीटर लंबे, 100 मीटर लंबे हम कह सकते हैं कि 100 मीटर लंबा दिया हुआ है एक जो पुल है उसको पार करने में। ये बात तो ध्यान रखिए, 100 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्या, एक पुल को पार करने में लगाता है कितना? 10 सेकंड का समय लगाता है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। आपको यहाँ करना क्या है कि रियल में अगर सच देखें तो चाल जो आपको दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ से ऐसा कीजिए कि इस स्पीड को मेरे भाई मीटर प्रति सेकंड में पहले बदलिए। तो इसको लिख सकते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मेरे दोस्त, इसको हम बदलेंगे क्या चीज़ में? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब कहीं भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हमेशा वहाँ क्या करते हैं कि 5/18 से हम गुना करते हैं। ये बात तो ध्यान रखिए। इसको समझाने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अमीर से गरीब की तरफ जाते हैं तो 5/18 से, और अमीरी से या शायद गरीबी से अमीरी की तरफ आते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। ये हम बताते हैं। 18×5 = 90 कट जाएगा मेरे बोस। यह आ जाएगा कितना बोलिए तो 25 मीटर प्रति सेकंड। ये बात तो ध्यान रखिए। ये चाल आ गया, हम यहाँ क्वेश्चन में निकालेंगे। अब बात दिया जाता है कि ये आपको 100 मीटर पुल दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई कुल डिस्टेंस का काम करेगा। तो समय यहाँ लिखेंगे कितना? 10 सेकंड। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी होगा मेरे दोस्त यहाँ मानेंगे कितना? 100। और यहाँ ट्रेन की भी लंबाई लेंगे साथ में l, हम मान लिए l। और चाल मानेंगे मेरे दोस्त कितना? 25। सिंपल सी फंडा आप लोग समझ रहे होंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारा ट्रेन की लंबाई या मेरे भाई क्या जो पुल की लंबाई होगा, जो ये आता है 25 को 100 से गुना करते हैं मेरे दोस्त। तो ये आएगा कितना? 250। बराबर में कर सकते हैं कितना? 100 प्लस में कितना? l। आपको पता है कि 250 में से 100 घटाएंगे मेरे दोस्त तो l बराबर जो आएगा वो आएगा कितना? 150 मीटर। जो हमारा आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना है? बी। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये ट्रेन का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस के साथ रिलेट करते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ। ये बात तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगुना बड़ा है। आप से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगुना बड़ा है। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु से 2/5 से 1 वर्ष कम है। तो विराट की वर्तमान आयु बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम मान लेते हैं मेरे दोस्त कि एक विराट है। ये बात तो ध्यान रखिए, एक विराट दिया हुआ है, एक विराट है मेरे दोस्त, एक मोहिंदर है, मोहिंदर। ये बात तो ध्यान रखिए, एक विराट है, एक मोहिंदर। दोनों का अगर हम वर्तमान आयु माने तो इसको मान सकते हैं x, इसको मान सकते हैं कितना? y। अब क्वेश्चन के देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में करा है कि विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा है।
कब? 7 साल बाद। तो 7 साल बाद अगर हम लिखें तो x प्लस कितना 7, विराट का हो गया 7 साल बाद, y प्लस कितना 7, ये मोहिंदर का हो गया। 7 साल बाद जो है ना विराट मोहिंदर से दुगना है। अब थोड़ा समझना ध्यान से, हिंदी की लैंग्वेज में जो व्यक्ति आगे रहे बाद में दुगना पूछे, बंदा आगे वाला दुगना होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसका मतलब क्या है कि विराट दुगना होगा 7 वर्ष बाद। तो ये हम क्या करेंगे कि अगर हम 2 गुना कर दें मोहिंदर में तो ये बंदा बराबर हो जाए, और बात बनता है कि ना। तो ये बंदा बराबर होगा मेरे दोस्त। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक समीकरण इक्वेशन बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं x, इधर से 2y आएगा मेरे दोस्त माइनस में 2y, ये बात तो ध्यान रखिए। ये हो जाएगा 14, उधर लेके जाएंगे मेरे भाई, तो ये 14 माइनस 7 हो जाएगा कितना, बोलिए तो 7। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ये बात तो ध्यान रखिए। इक्वेशन नंबर दूसरा आगे पढ़ेंगे। 5 साल पहले दिया हुआ है मेरे दोस्त मोहिंदर की आयु, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, विराट की आयु, मोहिंदर की आयु 5 साल पहले, मोहिंदर की आयु 5 साल पहले, तो 22 माइनस कितना 5, और विराट की आयु तो x माइनस कितना 5, ये बात तो ध्यान रखिए। अरे बात बनता है कि ना, जब हमारा एज में पहले कहेगा तो उसमें माइनस करेंगे, बाद में कहेगा तो उसमें प्लस करेंगे, बोस आप लोग समझ रहे होंगे। तो 5 साल पहले कराए कि मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से मेरे भाई क्या है, एक कम है। कौन एक कम है? ये बंदा एक कम है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे तो आप इधर में एक कम कर दें, ढंग से देखिएगा ना, क्वेश्चन में कराए कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु से 2/5 से मेरे भाई क्या है, एक कम है, एक कम है। तो ये बंदा एक कम है, तो अगर ये बंदा एक ज़्यादा होगा तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, बराबर। ये बात तो ध्यान रखिए। आपको 5 है मेरे भाई, 5 इस साइड में गुना होगा तो ये हो जाएगा कितना 5y माइनस कितना 25, बराबर हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कितना 2x माइनस कितना 10 माइनस कितना 1, ये बात तो ध्यान रखिए। हम ऐसा कर सकते हैं, ये बात समझ में आता होगा आप लोग का, हम ऐसा कर सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। अब आपको ये पता है, क्या पता है जो आपको ये पता है नहीं, अभी देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम उस तरीक़ा से लिखते हैं, इसको उस तरीक़ा से लिखा जाए, देखा जाए ध्यान से, ताकि आपको बारीकी ढंग से समझ में आए। ये क्वेश्चन की तरफ अगर हम ढंग से देखें तो हम कह सकते हैं, देखा जाए इसको एक इसको एक बार इस इक्वेशन को बनाते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, एक बार फिर से इक्वेशन को बनाया जाए, एक बार फिर इक्वेशन को बनाया जाए मेरे दोस्त, ढंग से देखिएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन जो करा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना 22, हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा देखना ध्यान से, आपका जो इक्वेशन आया था यहाँ भी मिट गया है, इसको लिख सकते हैं x माइनस कितना 2y, बराबर जो आएगा मेरे दोस्त ये 14, इधर हुए जाएगा मेरे 14, 7 माइनस में जाएगा तो 7 आएगा, ये इक्वेशन बन गया आपका। अब यहाँ से क्वेश्चन में कराए कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/3 बाद, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु यानी कि 22 माइनस कितना है 5, ये बात तो ध्यान रखिए। और मेरे दोस्त क्या विराट की आयु x माइनस कितना 5, यहाँ जो क्वेश्चन में कराए कि 2/5 भाग से मेरे भाई एक कम है, तो चाहे तो हम ऐसा करें कि एक इसमें हम जोड़ दें तो ये बंदा बराबर हो जाए। हालांकि यहाँ भी एक माइनस करेंगे तो हमको 5 एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात। इसको इस साइड में गुना करेंगे तो 5 से गुना होगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा कितना 5y माइनस कितना 25 और प्लस कितना मेरे दोस्त 5, बराबर में करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस कितना 10, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसको हम हल करते हैं, इसको इस साइड में लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा -20, उस साइड में जाएगा मेरे दोस्त तो प्लस कितना हो जाएगा, ये जो अगर हम देखें तो माइनस भी प्लस में हो जाएगा ना उधर उस साइड में, तो उस साइड में प्लस में आएगा, तो इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जो हम इसको लिख सकते हैं 5y, या चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 2 है 2x, हम उसको उस साइड में लेके जाएंगे तो 2x माइनस 5y, बात समझते हैं, उसको हम उस साइड में लेकर के गए हैं, ये जो आएगा मेरे दोस्त -20 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, बराबर में आ जाएगा कितना -10, ये बात तो ध्यान रखिए। -10 आया, हमको 2 समीकरण प्राप्त हुआ है बोस, एक हुआ x माइनस कितना 2y बराबर कितना है 7, और एक है मेरे दोस्त कितना 2x माइनस कितना 5y माइनस कितना है 10। आपसे क्वेश्चन में कराया कि विराट की वर्तमान आयु बताना है, विराट की हम आयु माने हैं कितना x का वैल्यू बताना है, तो आप ऐसा कीजिए कि इक्वेशन में हमको y को काटना है, y को,
तो बाई को इक्वल करके हम उसको घटा देंगे बॉस। तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10। बात समझते हैं। इसलिए यहाँ से हम कितना से गुना करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हम गुना करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ हम जो गुना कर सकते हैं, यहाँ जो गुना कर सकते हैं, यहाँ गुना करेंगे 5 से, तो ये भी गुना हो जाएगा कितना 5 से, तो यहाँ भी कितना ये 5 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात। आपको 5 को 10 बनाना है, इसलिए मेरे दोस्त 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी कितना 2 से, तो ये बंदा कितना हो जाएगा 4। बात समझ रहे होंगे। अब इसको क्या करना है कि दोनों इक्वेशन के घटा देना है। ये चल इसको घटाएंगे तो माइनस, इसको घटाएंगे तो प्लस, इसको घटाएंगे तो प्लस। ये मेरे दोस्त बाई कट जाएंगे। एक 5x में से 4x घटेगा तो कितना आएगा x। ये बात तो ध्यान रखिए। ये गुना करने के बाद आएंगे मेरे दोस्त कितना 35। ये आएगा मेरे दोस्त कितना बोलिए तो ये आएगा कितना 20। ये बात तो ध्यान रखो। दोनों जुड़ जाएंगे तो 35 20 जोड़िएगा मेरे दोस्त तो कितना आएगा 55। 35 20 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है बी दिया हुआ है। ये बात तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन में। हालांकि ये क्वेश्चन का इक्वेशन है, आप लोग बनाइएगा। जो अभी जो है जो फिलहाल क्वेश्चन बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा, हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में। करा एक क्वेश्चन में कि आगे का क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 9 छात्रों एवं कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में मेरे भाई, किसी परीक्षा में छात्रों को प्राप्तांकों का औसत दिया हुआ है कितना, तो इसमें 12 दिया हुआ है। ये बात तो ध्यान रखिए। इसमें कितना दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है। अब 12 दिया हुआ है तो उसको देखा जाए। छात्राओं का प्राप्तांकों का औसत है मेरे दोस्त कितना 14। सिंपल सी बात। सभी छात्राओं का औसत है मेरे दोस्त कितना, सभी पर एक कितना दिया हुआ 13.1। अब क्वेश्चन में करा है कि कक्षा में कुल छात्रों की औसत बताइए। देखो आपको पता करना है क्या ना कि कुल छात्रों का औसत का मतलब क्या है कि इसमें जो है छात्र डेट इज बॉय कहलाते हैं, छात्र हिंदी में छात्राएं कहलाती है गर्ल। तो गर्ल की जनसंख्या को डिफाइन नहीं किया गया है कितना होता है, जो उसको मान लेते हैं x। ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी लाया होगा लड़का, वो मेरे भाई 12 औसत ला रहा है, तो जनसंख्या में औसत के साथ गुना करते हैं तो उसका योग आता है अंकों का योग। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 9 गुने हम कर देंगे मेरे दोस्त कितना 12। तो लड़कों के द्वारा लाया गया कुल अंकों की संख्या आ गया। बात समझते हैं। लड़कियों के अंकों की संख्या का पता नहीं है, इसलिए हम लड़कियों की संख्या का मान लेते हैं कितना x। और लड़की की मेरे भाई प्राप्तांकों का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 14। सिंपल सी बात। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, कुल जनसंख्या है कितना, तो हम कह सकते हैं कि लड़कों की जनसंख्या 9, लड़कियों की जनसंख्या कितना माने थे x। कुल जनसंख्या में से कुल अंकों से अगर हम भागा देंगे तो उसका औसत आ जाएगा मेरे दोस्त, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 13.1। अब इसी को हम हल कर देंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर पीछे पढ़े होंगे तब इसका डिटेल होता है, बहुत बेसिक होता है, अलग बात। इसको मेरे भाई ये इसके साथ से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्नामा टोटल से होता है मेरे दोस्त 108, प्लस में आएगा मेरे दोस्त कितना 14x बराबर, ये गुना होंगे मेरे दोस्त, ये गुना होंगे 13.1 इन 9 के साथ गुना होंगे मेरे भाई। तो तुमको पता है कि 13 17 से होता है 11 का पर 7, यानी कि पॉइंट में कितना 9, प्लस में लिखेंगे मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं 13 पॉइंट कितना 1x। ये बात तो ध्यान रखिए। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। आपको ऐसा करना होगा मेरे दोस्त, क्या करना होगा ध्यान से देखिए। आपको करना क्या होगा कि आपको ये करना है कि ये वाले पार्ट को इस साइड में ले आएंगे। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बात समझ में आता है। और हम ऐसा कर सकते हैं कि ये बराबर का साइन है, इसको हम इस साइड में लेकर चल जाएंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। तो आपको पता है कि 14x में से 13.1x घटाएंगे तो ये हमारा जो आएगा मेरे दोस्त, ये आएगा कितना, आएगा कितना 0.9x आएगा। अब घटा करके देख सकते हैं। ये बात तो ध्यान रखिए। अब आपको पता है क्या कि 108 में से, यानी कि 108 में से हम क्या कर सकते हैं, जो देखा जाए ध्यान से, 108 में से 117.9 घटाएंगे तो घटाने के बाद आप देखिएगा वो आएगा कितना 9.9 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। अब मेरे दोस्त ये करते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए, ये कटेंगे कितना से 11 से। x का वैल्यू कितना है 11। आपसे पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या बताइए। कुल जनसंख्या जो हमारा आएगा मेरे दोस्त 9 प्लस कितना आएंगे x। पता है कि 9 प्लस अगर हम 11 कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन को समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, जो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और हालांकि आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन जो है उसमें हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लिए थे, जो ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें एक पैसा पाती नहीं। ये सब क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त सब क्वेश्चन करवाया जाता है, ऐसा बात नहीं। एक स्विमिंग पूल में, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर है, टैंकर जो ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरे जाते हैं। मतलब यहाँ से एक बात बना कि अगर मेरे दोस्त 10 घंटा में तीनों मिलकर के भर रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं
कि उस पूल का, उस स्विमिंग पूल का टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ये बात तो ध्यान रखो, टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं मेरे जो दोस्त। जो टोटल कैपेसिटी आएगा कितना, ए प्लस कितना बी प्लस कितना सी गुने कितना 10। ये बात तो ध्यान रखिए, ये टोटल कैपेसिटी आ गया। ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में क्या करा है, जो क्वेश्चन में करा है कि टैंकर सी जो है ना बी से दुगना काम करता है, टैंकर सी। अब यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका एफिशिएंसी निकालेंगे मेरे दोस्त। तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, जो किस तरीका से लैंग्वेज के अनुसार से हम पाएंगे। हम लेते हैं कि यहाँ जो है मेरे दोस्त ए है, ये मेरे दोस्त बी है, ये क्या है जी सी। ये बात तो ध्यान रखिए, बात मानता है कि ना। क्वेश्चन में क्या करा पहले हम समझेंगे। करा है कि टैंकर सी जो है टैंकर बी से दुगना तेज है, दुगना। जो कैंडिडेट आगे वह बंदा दुगना काम करता है। ये बात तो ध्यान रखिए, टैंकर सी जो है बी से आगे है लैंग्वेज में, तो दुगना तेज चलेगा। तो बी और सी के साथ कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि सी टैंकर जो है बी से दुगना है मेरे दोस्त। तो अगर बी 1 यूनिट काम करता होगा तो सी कितना करेगा, 2 यूनिट। ये बात तो ध्यान रखिए, बात समझ में आ रहा होगा। आगे कराए कि और टैंकर बी जो है ना बी, टैंकर बी टैंकर ए से दुगना काम करता है। टैंकर बी जो है मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, टैंकर बी ए से दुगना काम करता है। तो ये बंदा 1 है, तो ये कितना होगा देखिए, तो 2। और होगा कि ना। अब इसको हम इस तरीका से देखेंगे। आप लोग को हम पीछे बताए हैं कि अगर जो स्थान खाली हो उसको भर दो। इसका एरिया आ जाएगा 1 का, इसका एरिया। ये मेरे दोस्त अगर हम देखें तो ये 2 का एरिया आ जाएगा। ये सिंपल सी बात। इसको गुना करेंगे तो आएगा 1, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बोस 4। ये बात तो ध्यान रखिए, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को। ई आया ए बी सी टैंकर की कैपेसिटी, क्षमता आया बोस। और क्षमता का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा में जो व्यक्ति जितना काम करता है डेट इज कैपेसिटी कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। इफिशियंसी, कैपेसिटी नहीं इफिशियंसी कहलाएगा। तो 1 2 3, आपको पता है कि ए बी सी का तीनों को कैपेसिटी निकालें तो 3। ये बात समझते हैं, 1 है यानी कि 2 3 और 3 और 4 जोड़ेंगे मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कितना आएगा 70। ये आ जाएगा 7 गुने कितना 10। हम कह सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 70। टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है कितना 70 यूनिट मान लेंगे, सिंपल सी बात। अब क्वेश्चन में क्या करा ध्यान सुनिए कि अगर मेरे भाई स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा, ढंग से देखना, टैंकर ए के द्वारा अगर अकेले भरने में कितना समय लगेगा, अगर अकेला लगाया जाए तो टैंकर ए का मेरे दोस्त ढंग से देखिएगा, टैंकर ए का अगर हम देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टैंकर ए का जो क्षमता जो दिया हुआ ना इफिशियंसी, वो दिया हुआ 1 यूनिट पर घंटा। सिंपल सी बात, 1 यूनिट पर घंटा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर अकेले ए को लगावें तो 70/1 करेंगे मेरे दोस्त। तो इसका मतलब क्या है कि 70 घंटा में बंदा क्या कर देगा, भर देगा। ये बात तो ध्यान रखिए। जो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन जो देगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना है डी, 70 घंटा। ये बात तो ध्यान रखिए, बात समझ में आता है। आप लोग को बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन जो है ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ध्यान से देखिए, आपको शंकु पढ़ना होगा, ये बात तो ध्यान रखो। एक लंबवृत्तीय शंकु इस तरीका से देख लिया जाए ध्यान से। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या से, आधार की त्रिज्या कराए कि जिसके आधार की त्रिज्या जो है ना ऊंचाई का 1/3, ऊंचाई का। तो अगर मेरे दोस्त यहाँ ऊंचाई, ढंग से देखना, ऊंचाई का 1/3 ऊंचाई का, अगर हम ऊंचाई बराबर यहाँ मान लें मेरे दोस्त कितना 3r, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बोलिए, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका त्रिज्या जो होगा 1/3 मतलब कितना r। ये बात तो ध्यान रखिए, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोग को बारीकी ढंग से। अब आगे देखा जाए, कह रहा है एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। गोलार्ध के मतलब क्या, गोला, डेट इज अ स्फीयर। ये बात तो ध्यान रखो, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताइए। इस जो स्फीयर है इसका त्रिज्या मान लेते हैं कितना, कैपिटल R। सिंपल सी फंडा आप लोग समझ रहे होंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। दोनों का आयतन बराबर है मेरे दोस्त। आपको पता है कि शंकु का जो आयतन होता है कितना 1/3 होता है मेरे दोस्त, कितना πr², यानी कि r दिया हुआ है कितना h, πr² h की जगह लिख सकते हैं कितना 3r। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बराबर है मेरे दोस्त। हम आपको पता है कि गोला का आयतन होता है 4/3, ये होता है मेरे दोस्त कितना 4/3। हम लिख सकते हैं कितना πr, कैपिटल R का Q। सिंपल सी बात। हमें यहाँ क्या करना है कि स्मॉल r, यहाँ आपसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शंकु की त्रिज्या, देख लो पहले ढंग से, शंकु की त्रिज्या
अब गोले की त्रिज्या का अनुपात बताना है, इसी को आप थोड़ा सा हल कीजिए, बनेगा बराबर में 3 से 3 कटेगा मेरे दोस्त। आपको पता है कि यहाँ 3 से 3 बंदा कटने वाला है, आपको ये भी पता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम कह सकते हैं कि पाई से पाई उड़ जाएगा, कट जाएगा, सिंपल सी बात। ये हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं कितना 3RQ बराबर में लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना 4RQ। ये बात तो ध्यान रखिए। हम आप लोग को बताएं, यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि RQ स्मॉल r और कैपिटल R का Q अगर निकालें तो हम बताएं कि जो जिसके साथ होगा किसी और के साथ है। स्मॉल r के साथ कितना है 3, तो उसको और उल्टा कर दो, उसको लिख सकते हैं कितना 4 अनुपात कितना 3। और अगर मेरे भाई केवल त्रिज्या का पूछ रहा है तो r अनुपात r बराबर लिखेंगे, तो आपको पता है कि q जो जाएगा वहाँ बन जाएगा क्यूब रूट में, यानी कि आ जाएगा 3√4 अनुपात आएगा मेरे दोस्त 3 रूट कितना 3, जो आपको ऑप्शन में मिलाना होगा। ये ऑप्शन नंबर कितना है बी। ये बात तो ध्यान रखिए। ये सब क्वेश्चन आते हैं एडवांस के। अगर हम मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखें 2D या 3D का क्वेश्चन, तो वहाँ लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट किया जाता है दो का, यानी कि 2 फिगर या 2 डायग्राम के साथ। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन को आप लोग बारीकी ढंग से समझे होंगे इस तरीका से जो है जो, हालांकि अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया तो बारीकी ढंग से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 60% रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन बात यहाँ ये आता है कि अर्थमेटिक्स में जो लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आता है ना बॉस, उसमें थोड़ा सा जान आता है, जान। डायरेक्ट अगर रेशियो में तुमको डेटा देकर के क्वेश्चन नहीं देगा, लैंग्वेज को पढ़िएगा तब क्वेश्चन को समझ में आएगा। क्वेश्चन में करा है कि किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। मतलब संख्याओं का अनुपात स्थिर का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे भाई किसी थैले में अगर जनसंख्या, उसको गेंदों की संख्या अगर हम कम कर दे तो उसका अनुपात स्थिर रहता है। अनुपात स्थिर का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, एग्जामिनर यहाँ छल कर रहा है। स्थिर का मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा रेशियो मेरे दोस्त समानुपात में बिया, अनुपात बराबर है, स्थिर है, कांस्टेंट है। कहता है कि जब उनमें से 44 गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीलों की गेंदों की संख्या अगर 54 हो तो थैलों में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, जो बताइए। अब देखा जाए ध्यान से, किसी थैले में लाल और नीली गेंद दिया हुआ है, हम यहाँ लिख सकते हैं लाल गेंद, देख लिया जाए ध्यान से, लाल गेंद हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि इसमें लाल गेंद दिया हुआ है। बहुत अच्छी तरीक़े से देख लिया जाए ध्यान से, ताकि आप लोग को एक पैसा कहीं से कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। देख लिया जाए लाल गेंद, तो आपको पता है मेरे दोस्त कि यहाँ लिख लेते हैं लाल गेंद, और है मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं नीली गेंद। ये दोनों का रेशियो लिखो, नीली गेंद। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में यही कह रहा है क्या ना कि ध्यान से देखिए 44 लाल गेंद है, ये मेरे दोस्त कितना है 44 लाल गेंद। आगे फिर कह रहा है नीले गेंदों की संख्या दिया हुआ मेरे दोस्त कितना 36 दिया हुआ। सिंपल सी फंडा, बात समझते हैं। अब कह रहा है कि यदि नीले गेंदों की संख्या 54, थोड़ा सा छल है, नीले गेंदों की संख्या दिया हुआ है 54, तो हम यहाँ किस तरीका से लिखेंगे, नीले गेंदों की संख्या लिखेंगे 54। ये बात तो ध्यान रखो, आप ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि 54 को ऊपर लिख दो। पूछो का जी नीले गेंद की जनसंख्या की तरफ लिखेंगे, बात तो ध्यान रखिए। तो आपसे पूछ रहा है कि लाल गेंदों की संख्या बताइए, लाल गेंदों की संख्या मान लेते हैं मेरे दोस्त कितना x। ये बात तो ध्यान रखिए। रेशियो स्थिर है, इसका मतलब दोनों का रेशियो बनता क्या आएगा, बराबर, यही तो बात है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेंगे बॉस। ये बात तो ध्यान रखिए, हम इसमें से क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। एक कटता है, एक कटेगा मेरे दोस्त, 18 काटते हैं, सॉरी 18 36 सॉरी 36 और 54 काटता है, 18 दूना 36, और इसको हम लिख सकते हैं 18 दिया कितना 54। ये बात तो ध्यान रखो। ये कटेंगे मेरे दोस्त कितना से, तब 22 से कटेंगे। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग, ये 22 से कट रहा है। x का वैल्यू निकालना, ये बंदा 3 से गुना हो जाएगा, तो 32 होता है मेरे दोस्त 66, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो आएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना है सी। ये बात तो ध्यान रखिए। तो जब कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखे कि रेशियो हमारा स्थिर हो तो वहाँ बराबर हो जाते हैं। ये बात समझ में आना चाहिए, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एज का ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, हम बारीकी ढंग से समझेंगे क्वेश्चन को समझ करके। हालांकि आप लोग का मन भी नहीं लग रहा होगा, ये भी बात सही है कि मास्टर सिर्फ पढ़ाते जा रहा है, हमको कुछ नहीं बताया जा रहा है। मन लगेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मन लगेगा। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जान होता है, हर क्वेश्चन आपका कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है, और ये सीखने के लिए कोशिश रखें। करा है कि आज से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु, यूनेस की आयु के मेरे भाई दोगुनी से 8 वर्ष कम होगी। ये बात तो ध्यान रखिए, 8 वर्ष कम होगी। इसमें 3 व्यक्ति दिया हुआ है, एक है मेरे दोस्त क्या, एक जो दिया हुआ है मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि एक जो है वो दिया हुआ है क्या ना कि धरित्री, एक धरित्री है नाम का व्यक्ति। ये बात तो ध्यान रखिए, एक धरित्री नाम का व्यक्ति है, उसको यहाँ लिख देते हैं ए धरित्री।
एक है मेरे दोस्त क्या, यूनिस। ये बात तो ध्यान रख, दोनों का करंट एज मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं कितना वाई, सिंपल सी बात समझते हैं। अब कराए कि आज अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब कितना, एक्स प्लस कितना 3, इसको लिखेंगे तो कितना वाई प्लस कितना 3, सिंपल सी फंडा। कहता है कि धात्री की आयु जो है ना, धात्री की आयु यूनिस की आयु के दुगने से 8 वर्ष कम है। दुगने से कितना है, 8 वर्ष कम। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम दुगना कर दें, इसमें मेरे भाई -8 कर दें तो बंदा क्या हो जाएगा, बराबर। बात समझते हैं, ये आपका इक्वेशन बन गया। आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, देखा जाए ध्यान से, इसको लिखेंगे एक्स ये 2y गुना होगा ना, तो इसको इस साइड में लाएंगे तो यह हो जाएगा कितना 2y। ये बात तो ध्यान रखिए। ये होगा मेरे भाई कितना 6, ये हो जाएगा कितना -8, और 3 को उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस कितना 3। ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसको हल करके लिख सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखो, इसको लिख सकते हैं x माइनस कितना 2y बराबर, आपको पता है कि -11 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस कितना 5, और 2 10, 3 कितना होता है 11 में से 5 घटाया जाएगा तो माइनस कितना आता है 5। अब देखा जाए ध्यान से क्वेश्चन को आगे। अब कराए कि यदि दोनों के वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ दिया हुआ x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है कितना मेरे दोस्त 61। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि धात्री की वर्तमान आयु बताइए। धात्री की वर्तमान आयु का मतलब कितना, x का। यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर है मेरे दोस्त कितना, -5। आपको यहाँ करना है क्या, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ करना है क्या मेरे दोस्त, हम ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ ये करना है कि आपको वायु को काटना है। कैसे कि हमको धात्री की आयु बताना है, x का मान हमको रखना है, तो जिसका मान अगर रखना हो तो उसको हम बचा करके रखेंगे और बाकी को काटेंगे। तो यहाँ y दिया हुआ है, यहाँ 2y, इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे तो ये मेरे भाई 2 हो जाएंगे, ये भी मेरे भाई 2 हो जाएंगे। लेकिन जब 61 में 2 से गुना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा कितना 122। ये बात तो ध्यान रखिए, 122 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे दोस्त की जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये बंदा कट जाएगा, ई जो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा कितना 3x बराबर, ई मेरे भाई आपको पता है कि 122 में से हम 5 घटाएंगे, 122 में से हम 5 घटाएंगे तो ई जो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा क्या, 5 जैसे घटाया जाएगा तो ई आएगा 7, यानी कि आ जाएगा कितना 117। अब बटे में लिखेंगे कितना 3, ई कटेगा मेरे भाई 3 तिया कितना 9, और होगा कि ना 9 तिया 27, 39 वर्ष आएगा। जो हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना है, डी दिया हुआ है। ये बात तो ध्यान रखिए, हालांकि आप लोग समझे तो ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मजदूरों के 2 प्रकार है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें मजदूर का टाइप है मेरे भाई पहले प्रकार दूसरे प्रकार, और उसका दोगुना काम करते हैं, उसका एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि वर्कर 1 अनुपात वर्कर क्या 2, इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है। इस बात तो ध्यान रखिए, इसका एफिशिएंसी है बोस, इसका एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एफिशिएंसी कर रहा है क्या ना, कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं पहले प्रकार के। इसका मतलब कि बंदा 3 काम करता होगा तो ये बंदा कितना 1, इसका एफिशिएंसी आ गया बोस। अब आगे देखा जाए, पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क। ये बात तो ध्यान रखो, यहाँ से निकालेंगे क्या, टोटल वर्क। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में निपटा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको लिख सकते हैं 12 गुने मेरे भाई W1 गुने मेरे दोस्त कितना 10 दिन, 10 दिन में किसी काम को निपटा देते हैं। आपको पता क्या है कि 12 यानी कि पहले प्रकार के मजदूरों का इफिशियंसी दिया हुआ है, एक दिन में कितना काम करता है तो 3, गुना कर देंगे मेरे दोस्त कितना से 10 से। जैसे ही इसको हम गुना करेंगे मेरे बोस, आपको पता है कि जैसे ही इसको गुना किया जाएगा तो गुना करने के बाद जो हमारा मिलेगा वो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मिलेगा गुना करने के बाद ये आपका 3 है, ये 3 है। ये बात तो ध्यान रखिए, 12 या 36 ये आएगा मेरे दोस्त कितना 360 आएगा। ये बात तो ध्यान रखो, टोटल वर्क आया 360। अब क्वेश्चन में ये क्या करा है जो ध्यान से देखो कि पहले प्रकार के मजदूर और दूसरे प्रकार के मजदूर कितने समय में काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 4 W1 मजदूर है मेरे दोस्त और 8 W2 मजदूर है। ये बात तो ध्यान रखिए, तो कुल कितना काम करेंगे।
तो आपको पता है कि 4 गुने यहाँ करेंगे मेरे भाई W1 कितना है 3, अब प्लस में लिखेंगे मेरे दोस्त 8, गुने में लिख सकते हैं कितना 1, 4 या 12, 12 8 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं कितना 20। ये बात तो ध्यान रखो। एक दिन में पहले 4 मजदूर यानी कि पहले प्रकार के 4 मजदूर और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर को मिलाया जाए तो एक दिन में 20 यूनिट काम कर देगा। तो आपको काम करवाना है कितना 36 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि 36 भागे यहाँ लिख दें मेरे दोस्त 20, तो ये बंदा कट जाएगा, ये आएगा कितना 18 दिन। जो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ ए ऑप्शन नंबर सी 18 दिन में काम करेंगे। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में जान है बोस। ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन में आप लोग भाग लीजिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बने तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, ये बात आता है जो। हालांकि आप लोग का वीडियो जो है यहाँ से द एंड होने वाला है, ये हमारे टीम के द्वारा लिखे गए। थैंक यू। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग का बहुत बहुत हम कह सकते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है, और हमारे टीम के द्वारा जो बहुत मेहनत करते हैं। अगर अच्छा वीडियो हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल। जितेंद्र सर।